बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 A1B, उसकी पूरी तशरीह लेकर आए हैं आपके सामने। ये आर्टिकल जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक्चुअली में कहता क्या है, इसके बारे में मुकम्मल तफसील आज हम आपको फराहम करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत पेचीदा है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत समझने में गलती हो सकती है। जैसे डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी साहब इसको समझने में गलती कर सकते हैं, तो फिर हम कौन सा इतने बड़े कानून साज हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हमसे भी गलती हो सकती है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नए बंदे को तो इसकी समझ ही नहीं आएगी कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह मैं समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कुछ गलत बयान कर देता हूँ तो उसका आपको पता नहीं चलेगा। फिर भी आप गौर से सुनिएगा और गलती पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं गलती करने से गुरेज करूँगा, अलबत्ता कहीं नाम की तब्दीली हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही मादरत कर लेता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, आर्टिकल की तशरीह आपके सामने रखने से पहले आपको एक एक्स्ट्रा न्यूज़ बताते चलें। ये एक इजाफी खबर है और वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानब से एक लाइट नरम सा दबाव डाला जा रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर। और ख़बरें ये आ रही हैं, ये अंदर की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानब से अक्टूबर या नवंबर, गालबन पहले अक्टूबर के अंदर ही इलेक्शन करवाने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उनको मनाया जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, ये खबर कितनी सच्ची है। इसकी हकीकत आगे आने वाले वक्त में खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये जो हालात हैं इसको किसी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है आवाम के पास और वो है अदालतें। तो देखते हैं अदालतों के साथ जो लोगों ने उम्मीदें लगा कर रखी हैं, तो अदालतें इस पर कितना पूरा उतरती हैं। अब आवाम सिर्फ अदालतों के सामने ही खड़ी है, उन्हीं से उम्मीदें लगाए हुए है। या उनको अदालतों से उम्मीदें हैं या फिर अपने रब, अपने अल्लाह ताला से उम्मीदें हैं। बाकी तमाम इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से और जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन समेत, किसी से भी अब उनको कोई उम्मीद नहीं है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में इस पर क्या अमल दरामद होता है, अदालतें सही फैसला कर पाती हैं या नहीं। गालबन मुझे लगता है कि शायद ये सोमवार या मंगल को जो है ना, ये इसका सही माने में जो फैसला है वो आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन 63 आर्टिकल 63 A1B की जानिब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल कहता क्या है। दोस्तों, ये आर्टिकल यानी कि मजलिस शूरा, पार्लियामेंट, इसके मुतल्लिक ये 63AB है। इस आर्टिकल में ये वाज़े तौर पर लिखा है, जब कहीं वोट करने की बारी आए, जब किसी को वोट करना हो, चाहे वो अदम एतमाद के लिए करना हो, एतमाद का वोट लेना हो, पंजाब के हवाले से वज़ीर आला का इंतखाब हो, किसी भी तरह का जो है ना ये इंतखाब करना, तो उसके मुतल्लिक ये आर्टिकल बड़ा क्लियर है। और वो ये है कि मज़ीद इनकी जो है ना 1 जुलाई में जो अदालतों ने फैसले किए थे उसमें मज़ीद इनकी जो है ना तशरीह आ गई थी। लेकिन फिर भी समझने में इतनी ज़्यादा मिस्टेक हो रही हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का आइन इतना पेचीदा बना हुआ है कि अब बड़े बड़े कानून साज ने हाथ बांध दिए हैं और वो कहते हैं कि ये हमसे बालातर है, क्योंकि जो बीच के रास्ते निकालने वाले लोग हैं वो निकाल लेते हैं, तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से इसके अंदर से निचोड़ निकाल लेते हैं। जो पाकिस्तान का आर्टिकल है 63 A1B, वो ये कहता है कि पार्लिमानी मीटिंग, जब किसी को वोट डालना हो या कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाए, जैसे अब परवेज इलाही साहब को खड़ा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, तो इसमें एक मीटिंग होती है। उस पार्लिमानी अरकान जो होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है। उसके अंदर उसके मिनट्स जारी किए जाते हैं और मुतफिका फैसला किया जाता है। पार्लिमानी मीटिंग के अंदर जो अक्सरियती फैसला होता है, जो अक्सरियत कहती है, वही अमल दरामद उसी पर किया जाता है। अब जैसे चौधरी परवेज इलाही की जो पार्टी है काफ लीग, उसके 10 मेंबर्स हैं, तो 10 मेंबर्स में से कम 6 मेंबर्स की ये राय होनी चाहिए कि चौधरी परवेज इलाही को वोट करना है। तो फिर सारे के सारे 10 मेंबर्स इस बाउंड्री के अंदर बाउंड हो जाते हैं कि वो 10 के 10 मेंबर्स
जो 4 इसके अपोजिट थे उनकी भी ये मजबूरी बन जाती है कि वो चौधरी परवेज इलाही को ही वोट डालें। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है, पार्लिमानी मीटिंग के अंदर जो फैसला होता है, अगर उस फैसले की कोई मुनाफी करता है या उसके खिलाफ जाता है, तो फिर वो लोटा होता है। लोटा होने से पहले जब वो इसकी मुनाफी करता है तो जो पार्लिमानी हेड होता है, पार्लिमानी हेड जो डायरेक्शन दे सकता है, पार्टी का हेड जिसके नाम पर पार्टी रजिस्टर होती है, तो फिर वो उन लोगों के खिलाफ जो इस पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट करते हैं या खिलाफ जाते हैं, उनको एक शो काज नोटिस जारी करता है। इस नोटिस के बाद फिर उनको लोटा करार दिया जाता है और उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस फाइल किया जाता है, फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब इस सूरत हाल में जो परवेज इलाही के साथ जो सूरत हाल बनी, इस सूरत हाल में चौधरी शुजात साहब को इस्तेमाल किया गया, जो पार्टी चीफ हैं, जिनके नाम पर पार्टी रजिस्टर है, जो पार्टी के हेड हैं, उनके नाम से एक लेटर जारी किया गया पार्टी चीफ की जानब से। लेकिन जो आर्टिकल 63A(1)(b) है वो इस मामले पर क्लियर है कि पार्टी चीफ इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ डायरेक्शंस दे सकता है, हिदायत जारी कर सकता है। यानी कि चौधरी शुजात साहब सिर्फ ये बता सकते हैं अपनी पार्टी मेंबर्स को कि आपने चौधरी परवेज इलाही को वोट करना है या हमजा शहबाज को करना है, लेकिन फिर भी इसका जो फैसला है वो पार्लिमानी मीटिंग के बाद होगा। जो पार्लिमानी मीटिंग का इंचार्ज होगा, जो पार्लिमानी मीटिंग का हेड होगा, जो पार्लियामेंट के अंदर जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं, जो उनके अंदर से जो हेड है वो इस बात का फैसला करेगा। लेकिन इसके बावजूद जो 10 लोगों का मुतफिका फैसला आ जाता है पार्लिमानी मीटिंग के दौरान, जो उसके मिनट्स जारी करने के बाद लेटर जारी हो जाता है कि आपने वोट किसको करना है, तो फिर उस फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो इस आर्टिकल के मुताबिक चौधरी शुजात साहब की जो पार्टी हेड है, पार्टी चीफ, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। हाँ, अलबत्ता चौधरी शुजात साहब इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो है ना कानूनी लाए अमल अपना सकते हैं जो लोग पार्लिमानी मीटिंग के फैसले के खिलाफ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई गया ही नहीं, पहले ही मीटिंग हुई, उसके अंदर ये मुतफिका फैसला कर दिया गया कि चौधरी परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं। साजिद साहब जो पार्लिमानी पार्टी के हेड हैं, वो अगर लेटर जारी कर देते हैं सिग्नेचर करके, तो फिर उस फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो ऐन मौके पर जाकर जरदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब के पैर पकड़कर, घुटने पकड़कर, उनके सामने बिल बिलाकर उनसे एक लेटर पर दस्तखत करवा लिए, अंगूठा लगवा लिया ज़बरदस्ती, जिस पर चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि हमें आज तक उनकी आमने सामने बैठकर हमें उनकी बात की आज तक समझ नहीं आई, तो आपने चौधरी दोस्त मदारी साहब को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा कि आपको कैसे समझ आ गई, वो भी फ़ोन पर। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सारा जो है आइन का मामला है, आइन इस बारे में बाकायदा से तशरीह कर चुका है, और जो अदालत का फैसला था 1 जुलाई वाला, उसमें इसकी मजीद तशरीह ये थी कि जो लोग पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट करेंगे तो वो लोटे होंगे। जैसे इमरान खान साहब के जो उन्होंने अदम एतमाद में जो तहरीक थी उसके खिलाफ वोट किया गया, तो उसके अंदर क्योंकि सब ने मुतफिका फैसला ये किया था, पार्लिमानी मीटिंग के दौरान बाकायदा उसके मिनट्स जारी किए गए। असद उमर साहब ने ये खत फैलाया पार्टी के अंदर, और महमूद और रशीद साहब ने उसके अंदर बाकायदा सिग्नेचर किए। यानी कि ये पार्लिमानी मीटिंग का फैसला था, उसमें इमरान खान साहब इनके उम्मीदवार थे जिन्होंने उनको वोट करना था। तो जो 25 अरकान थे उन्होंने इस पार्लिमानी मीटिंग के जो फैसला था उसके खिलाफ वोट किया, तो तब वो जाकर डी सीट हुए, वो लोटे हुए। अब उन्होंने पार्लिमानी फैसले की खिलाफ वर्जी की, तब वो जाकर लोटे हुए। लेकिन यहां पर किसी ने भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, तो उनके वोट मुस्तरद नहीं हो सकते। इमरान खान साहब के फैसले के मुताबिक जो उनके खिलाफ फैसला दिया गया था अदालत के अंदर, उस वक्त कासिम सूरी साहब को, उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब थे, उनको इस बात का ही मौका नहीं दिया गया कि वो आकर अपने आप को डिफाइन करें कि उन्होंने किस आर्टिकल, किस आइन के मुताबिक ये रूलिंग जारी की थी। लेकिन यहाँ पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी साहब को ये एक बहुत बड़ा मौका फराहम किया गया कि वो आकर इसको डिफाइन करें। ये भी तो एक नाइंसाफ़ी हुई है कासिम सूरी साहब के साथ। तो इस पर भी किसी ने बात नहीं की, उन्होंने कहा छोड़ें,
लेकिन अब जब दोस्त मदारी साहब को ये मौका फराहम किया जा रहा है तो फिर भी नून लीग वाले ये रोना रो रहे हैं कि दोस्त मदारी साहब को, डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी साहब को अदालत में क्यों बुलाया गया। तो भाई अदालत के अंदर बड़े बड़े लोग आते हैं, हर महकमे के लोग आते हैं, यहां तक कि वज़रा आला, वज़रा आज़म भी इस अदालत के अंदर पेश होते हैं। तो फिर दोस्त मदारी साहब क्या चीज़ हैं, उनको पेश होना चाहिए था तो वो हुए हैं, लेकिन उनके सामने जो सवालात रखे गए वो उनके सामने बेबस थे। उनके वकीलों ने भी ये जो है ना उसके सवालों, अदालत के जो सवालात थे उनके जवाब नहीं दे पाए। तो फिर माजरत की और सोमवार मंगल तक का टाइम लिया। सोमवार को इसकी दोबारा जो है ना इसकी पेशी है, इसकी सुनवाई होगी इस केस की, और फिर सोमवार या मंगल तक इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन इन तमाम सूरत हाल ने इमरान खान साहब के हक में ये अच्छे इकदाम किए हैं कि अदालतों का निज़ाम ही सिर्फ इसको ठीक कर सकता है। और ये बात साबित की है कि तमाम इदारे, जितने भी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन समेत यहाँ तक के जो असम्बली हैं, उनके जो जितने भी उनके कवानीन हैं या जितने भी वहाँ लोग बैठे हैं वो सब इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। तो अब आवाम की जो सूरत हाल है, उनकी जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों पर टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों नून लीग के जो लोग हैं, PMLN वाले, खासकर मरियम नवाज साहिबा, उनको ये बात पहले से इल्म है कि फैसला उनके खिलाफ आने वाला है। तो उन्होंने पहले से ही अपने ट्विटर पर जो है ना ट्वीट्स कर करके धमकियां दे देकर अदालतों को पहले ही उन्होंने जो है ना डराना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक कह दिया है कि अदालतें फैसला यक तरफा ना करें, सारा जो वजन है वो एक पलड़े में ना डालें। मतलब जो फैसला PMLN के हक में आता है तो वो फैसला ठीक होता है और उस फैसले के मुताबिक अदालतों की तारीफें की जाती हैं। लेकिन जो फैसला PMLN के हक में ना हो, उनके खिलाफ हो, तो फिर उस पर वो अदालतों को निशाना बनाते हैं, जजेस को निशाना बनाते हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है PMLN की जानिब से कि हमारी मर्जी के बेंच बनाए जाएं। जो अदालतें हैं या जो जजेस हैं वो तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना है उनको। तो फिर ये का मजाक होता है कानून के साथ कि हमारी मर्जी के बेंच बनाए जाएं, जो हम जजेस पसंद करेंगे या जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहेंगे हम उनको उस बेंच का रुकन बनाएंगे, और फिर वो लोग जो जजेस होंगे वो हमारे हक में फैसला देंगे तो हम फैसला कबूल करेंगे, वरना ये खुली धमकी है कि हम अदालत का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। ये तो अजीब ही गुंडागर्दी हुई। दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।